कैमटॉम में फोटो सिलेक्शन सॉर्टिंग या फिर फोटो सिलेक्शन कैसे लेते हैं, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑल गैलरीज के अंदर आपको आपके सभी इवेंट्स दिखाई देते हैं। जिन इवेंट्स में कस्टमर ने फोटो सिलेक्शन पूरा कर लिया होता है, उनका स्टेटस सिलेक्शन डन दिखता है। अगर कहीं सिलेक्शन डन नहीं दिख रहा है लेकिन कस्टमर ने आपको बताया है कि फोटो सिलेक्शन पूरा हो गया है, ऐसे केस में जब आप गेट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्शन नॉट कंप्लीटेड का एरर दिखाई देता है। अब आपको उस इवेंट में जाकर बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहां पर आपको इवेंट स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से सिलेक्शन डन सिलेक्ट करके सेव कर देना है। फोटो सिलेक्शन डाउनलोड को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर फोटोग्राफर्स को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सभी हमने इस वीडियो में कवर की हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं मिल जाएगा। फोटो सिलेक्शन लेने के लिए हम सबसे पहले इवेंट ओपन करते हैं। इवेंट ओपन होने के बाद फोटोज एंड फोल्डर्स में व्यू फोटोज का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से फोटोज शो होने लगती हैं। इवेंट में कितने फोल्डर और कितनी फोटोज हैं, साथ ही कस्टमर ने कितनी फोटोज सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट या डिलीट मार्क की है, ये सारी जानकारी यहाँ दिखाई देती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर कितनी सिलेक्टेड फोटोज हैं ये देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ फिल्टर बाय का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके सिलेक्टेड मार्क सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको उस फोल्डर के अंदर कस्टमर ने कितनी फोटोज तक सिलेक्ट की हैं उनका काउंट दिखाई देने लगेगा। आप यहां से हर एक फोल्डर पर क्लिक करके उस फोल्डर की सिलेक्टेड फोटोज भी देख सकते हैं। यहां आपको गेट सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। गेट सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगी। इस विंडो की कुछ बेसिक डिटेल्स पहले समझ लेते हैं। यहां ऊपर हाउ टू का ऑप्शन है, यानी इस वीडियो का लिंक दिया गया है। फिर यहां एक डाउनलोड एरो दिखाई देता है। अगर आप कस्टमर के सिलेक्टेड फोटोज के नंबरों की एक्सेल शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां से एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप इस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। यहां लेफ्ट हैंड साइड में कैमटॉम में आपने जो भी फोटो फोल्डर्स अपलोड किए हैं उनकी लिस्ट दिखाई देती है, और राइट हैंड साइड में ये फोटोज कहां से अपलोड हुई थी उनका पाथ दिखाई दे रहा होता है। अगर यह विंडो आपको पूरी तरह ग्रीन दिख रही है तो इसका मतलब है कि कैमटॉम को अपलोड की गई फोटोज का सोर्स मिल गया है। ऐसे में आप सीधे स्टार्ट सॉर्टिंग पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोसेस पूरा होने के बाद कैमटॉम उसी फोल्डर के अंदर सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और डिलीटेड ये 3 फोल्डर बना देता है। इसके बाद सिलेक्टेड फोटोज या तो कॉपी पेस्ट होती हैं या फिर कट पेस्ट होती हैं। फोटोज कॉपी पेस्ट हों या कट पेस्ट, ये आप फोटो सॉर्टिंग टाइप में मूव या कॉपी से तय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड फोटोज ही अलग से मिले और डिलीट मार्क की गई फोटोज की जरूरत नहीं है तो आप यहां से उनका चेक हटा सकते हैं। इससे आपको सिर्फ सिलेक्टेड या इंपॉर्टेंट फोटोज ही मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हर फोल्डर का सिलेक्शन उसी फोल्डर में न जाकर किसी एक अलग फोल्डर में आउटपुट मिले तो आप चेंज आउटपुट फोल्डर से अपना आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद जब आप स्टार्ट सॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे तो पूरा फोटो सिलेक्शन आपको उस आउटपुट फोल्डर के अंदर अलग से मिल जाएगा। कैमटॉम में रॉ फोटोज का सिलेक्शन कैसे लेते हैं ये देखते हैं। अगर आपने अपलोड करते समय जेपीजी फोटोज अपलोड की थी लेकिन अब आपको रॉ फोटोज के साथ सिलेक्शन लेना है तो कैमटॉम में जो राइट साइड में अपलोडेड फोटोज का फोल्डर लोकेशन दिख रहा है उसके सामने दिए गए रिमूव बटन पे क्लिक करके सभी फोल्डर लोकेशन को रिमूव कर दीजिए। अब यहां जो सिलेक्ट फोल्डर का बटन दिख रहा है उससे आपको रॉ फोल्डर्स एक एक करके सिलेक्ट करने हैं।
ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड में जो फोल्डर्स जिस सीक्वेंस में दिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में रॉ फोल्डर के लोकेशन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ कैमटॉम आपको दिखाएगा कि उस फोल्डर में कितनी फोटोज अपलोड हुई थी। आपके रॉ फोल्डर में भी उतनी ही फोटोज होनी चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ रॉ सॉर्टिंग पर चेक लगाइए और स्टार्ट सॉर्टिंग पर क्लिक कीजिए। अब आपको रॉ फोटोज के साथ सही तरह से सॉर्टिंग मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि फोटोग्राफर्स फोटो सॉर्टिंग लेते समय कहां-कहां दिक्कतों का सामना करते हैं। अगर आपके पास राइट साइड में रेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि कैमटॉम को फोटोज नहीं मिल रही हैं। अगर आपने फोटोज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से अपलोड की हैं तो आपको वही हार्ड ड्राइव दोबारा कनेक्ट करनी पड़ेगी। विंडोज में जब भी हार्ड ड्राइव रिकनेक्ट करते हैं तो कई बार उसका ड्राइव अल्फाबेट बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अपलोड के समय हार्ड ड्राइव F थी, लेकिन अब उसका ड्राइव अल्फाबेट बदल गया है। ऐसे केस में कैमटॉम में यहाँ ड्राइव अल्फाबेट बदलने का ऑप्शन दिया गया है। विंडोज में जो ड्राइव अल्फाबेट अभी दिख रहा है वही यहाँ डालिए। मेरे केस में D ड्राइव है। अगर फोटोज का पाथ सही है और फोटोज उसी लोकेशन पर हैं, यानी ना तो फोल्डर रीनेम हुआ है और ना ही लोकेशन बदली गई है, तो कैमटॉम ग्रीन दिखाने लगेगा। इसके बाद स्टार्ट सॉर्टिंग पर क्लिक करते ही सॉर्टिंग शुरू हो जाएगी। अगर फिर भी सॉर्टिंग नहीं हो रही है या कैमटॉम फोल्डर नहीं बना रहा है तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, कस्टमर ने कोई भी फोटो सेलेक्ट नहीं की है। 2, आपकी हार्ड ड्राइव में पर्याप्त स्पेस नहीं है। ऐसे केस में सबसे पहले चेक कर लीजिए कि कस्टमर ने कितनी फोटोज सेलेक्ट की हैं, और अगर हार्ड ड्राइव में स्पेस कम है तो कॉपी की जगह सॉर्टिंग टाइप में मूव सिलेक्ट कीजिए। फोटो मिसिंग एरर। फोटो सॉर्टिंग करते समय कभी-कभी कैमटॉम में फोटो मिसिंग का एरर दिखता है। इसका मतलब यह होता है कि कस्टमर ने उस फोटो को सेलेक्ट या इंपॉर्टेंट मार्क किया है, लेकिन वह फोटो इस समय आपकी हार्ड ड्राइव में मौजूद नहीं है। ऐसे केस में सबसे पहले यह चेक करें कि कैमटॉम में जिस अपलोडेड फोल्डर के सामने आपने जो सोर्स लोकेशन लगाया है वह सही है या नहीं। अगर फोल्डर्स का अरेंजमेंट गलत हो गया है तो भी यह एरर दिखाई देता है। जैसे मेरे केस में हल्दी और वेडिंग दो फोल्डर हैं। अगर गलती से कैमटॉम में हल्दी फोल्डर के सामने वेडिंग फोल्डर लगा दिया जाए तो फोटो मिसिंग का एरर शो होगा, क्योंकि मैंने फोल्डर के सामने फोल्डर से सही तरह से नहीं लगाए हैं। कैमटॉम वेडिंग फोल्डर के अंदर हल्दी की फोटोज चेक कर रहा है और वहां वो फोटोज उसे मिल नहीं रही हैं। आप कैमटॉम में बने हुए फोल्डर्स के सामने जो एरो दिखाई देते हैं उनसे या फिर हार्ड ड्राइव फोटोज रेफरेंस के सामने बनी दो लाइनों को पकड़कर फोल्डर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने फोल्डर सही तरह से अरेंज किए हैं और फिर भी यही एरर शो हो रहा है तो यहाँ जो नंबर दिख रहा है उसी नंबर की फोटो आपकी हार्ड ड्राइव में मिसिंग होगी। अगर आपके पास वह डेटा मौजूद है तो उस फोटो को उस फोल्डर में ऐड कर दीजिए। और अगर आप सॉर्टिंग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। सॉर्टिंग आगे चलती रहेगी।